हेलो दोस्तों, आज हम लोग फिर से डिस्कस करते हैं जो विटामिन्स के जो क्वेश्चंस हैं उसको अच्छे से डिस्कस करते हैं। उस वीडियोस में मैंने 50 प्लस जो विटामिन्स जो से रिलेटेड क्वेश्चंस है मैंने कवर अप किए थे और इसमें भी 50 एवं भी रहेगा जो कि मैं जितने भी एग्ज़ाम्स मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ कि ओनली वन एग्ज़ाम्स के लिए, जितने भी बड़े लेवल के एग्ज़ाम्स हों, एसएससी जीडी हो, एसएससी एमटीएस हो, एसएससी सीजीएल तक की मैं बात कर रहा हूँ। जितने भी बड़े एग्ज़ाम, जितने भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, तो ये सीरीज़ जो है कंटिन्यूअसली मैं 1 वीक जारी रखूँगा और प्रत्येक सीरीज़ में मैं 50 से 65 या 70 क्वेश्चंस प्रत्येक सीरीज़ में मैं आपको दूँगा। अगर आपने ये सीरीज़ कर ली तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, आप आसानी से उसको क्लियर कर लेंगे। सो बिना कुछ देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक सा क्वेश्चन है, विटामिन की खोज किसने की थी? अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए कि विटामिन की खोज सबसे पहले मतलब किसने की थी? कौन सा वैज्ञानिक थे जिसने विटामिन की खोज की थी? जो ऑप्शंस दिए हैं, हॉपकिंस है या सीफंक है या वॉटसन या न्यूटन। सो न्यूटन तो मैं बोल नहीं सकता हूँ कि न्यूटन तो वो ग्रेविटेशनल लॉ वगैरह बताते हैं। वॉटसन और वॉटसन तो हो नहीं सकते, हॉपकिंस ऐसा नहीं। तो यहाँ पर इसको ट्रिक से याद रखना, सी फंक क्या बोलते हैं? सी फंक किसने, जो कौन से विज्ञान मतलब वैज्ञानिक थे जिन्होंने विटामिन की खोज की थी, तो वो कौन थे? सी फंक थे। इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने नाम दिया? अगर क्वेश्चन ये एग्जामिनेशन में पूछा भी गया है, ये एसएससी जीडी की एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है। कौन से एग्जामिनेशन? एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विटामिन शब्द किस वैज्ञानिक ने नाम दिया। तो यहाँ पर ऑप्शंस है, मेडलीव, सीफंक, न्यूटन या वॉटसन। तो वो भी कौन थे? सी फंक साहब थे। कौन थे? सी फंक साहब, जिसने क्या किया था? सी फंक साहब ने विटामिन की जिसने खोज की थी। सो यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी फंक, सी फंक। ठीक, उसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर सीरीज थर्ड नंबर क्वेश्चन पे बोल रहा है, विटामिन से कितनी ऊर्जा मिलती है? सो अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए विटामिन से हमें कितनी ऊर्जा मिलती, एनर्जी मिलती है, सो यहाँ पर ऑप्शन में 100 कैलोरी, 50 कैलोरी, 90 कैलोरी या शून्य। तो हम लोगों को कितनी ऊर्जा मिलती है? हमें ना के बराबर, मतलब ना के बराबर कोई भी एनर्जी नहीं मिलती है विटामिन से। सो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फोर्थ नंबर। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर डिस्कस करते हैं, विटामिन किस भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का, अंग्रेजी भाषा का या हिंदी भाषा का या उर्दू भाषा का? तो विटामिन जो है वो किस भाषा का? लैटिन भाषा का। सो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? लैटिन भाषा। उसी प्रकार से नेक्स्ट, अगर क्वेश्चन ये पूछ दिया जाए, विटामिन के अध्ययन को क्या कहा जाता है? अगर विटामिन के बारे में पढ़ने को हम लोग क्या बोलते हैं? सो यहाँ पर पहला ऑप्शन है विटामिनोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एंथोलॉजी या पुष्प संबंधित विज्ञान की शाखा या ओडोंटोलॉजी। सो आप लोगों के लिए 5 सेकेंड्स। सो फ्रेंड्स, हम लोग क्या बोलते हैं? विटामिन के अध्ययन क्या बोलते हैं? विटामिनोलॉजी। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट, विटामिनोलॉजी। आप लोग आंसर भी इसका देख सकते हैं, विटामिनोलॉजी। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन को किन दो प्रकार में वर्गीकृत किया गया है? सो ऐसे कौन सी चीज़ है जिसमें विटामिन को वर्गीकृत किया गया है? पहला, पानी में घुलनशील विटामिन। तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, पानी में जो घुलनशील विटामिन है, एडीईके वाली एक ट्रिक बताई थी मैंने। वसा में एडीईके वाली आपको ट्रिक बताई थी। और कौन सी बताई थी? बीएससी वाली एक ट्रिक बताई थी। मैंने क्या बोला था? बीएससी। बीएससी वाली ट्रिक किसमें बताई थी? पानी में जो घुलनशील है। ठीक है, बीएससी वाली एक मैंने ट्रिक बताई थी, एक बताई थी मैंने एडीईके वाली। ठीक है, या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। सो फ्रेंड्स, आपके लिए 5 सेकेंड है, आप लोग सोच के बता सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं हमको। सो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त दोनों। पानी में घुलनशील विटामिन दो प्रकार में जो वर्गीकृत किए गए, वसा में घुलनशील विटामिन। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसी प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछा जाए, कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील होता है? पहला, विटामिन बी, विटामिन सी या उपयुक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं, जो वाटर में सॉल्युबल होता है। किसमें? वाटर में जो सॉल्युबल होता है। सो वाटर में कौन कौन से सॉल्युबल? मैंने आपको ट्रिक बताई थी बीएससी से। बीएससी से मीन्स विटामिन बी,
और विटामिन सी आप लोगों को याद रखना है। तो यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? विटामिन विटामिन बी और सी मीन्स उपयुक्त दोनों। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो फ्रेंड्स, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जो कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी या विटामिन ए या उपयुक्त सभी। 5 सेकेंड्स। मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, केडा से, KEDA से, खेदा से याद रखना है। खे से विटामिन के हो गया, ई से विटामिन ई हो गया और डी विटामिन डी और विटामिन ए। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी जो होते हैं वसा में क्या होते हैं? घुलनशील होते हैं। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। अगर क्वेश्चन ये पूछ दे, मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? मनुष्य की आंखों की रोशनी के लिए कौन सा विटामिन लाभदायक होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है वो मनुष्य की जो आंखों की रोशनी के लिए लाभदायक होता है। फ्रेंड्स, ये मेरा 9 नंबर जो रह गया था वो 9 नंबर क्वेश्चन ये है। अगर क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन भी कहते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन